जब मैं एक वेब सीरीज अपहरण में काम कर रही थी एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर और हमें कास्टिंग की ज़रूरत थी। जो एक महिला फ़ोन उठाकर पूछे ए जी गाली दे रहा है कोई। इंटरनेट की जनता ने मुझे ये नाम दिया था कि ये बीसी आंटी कौन है। तो देखिए हम आपको बता दें कि बीसी आंटी से हम कोई वल्गैरिटी या गाली को नहीं प्रमोट करें, दरअसल इसका नाम है वेरी क्यूट आंटी। जैसे मैं पेपराजी वगैरह के लिए कभी जाती हूँ ना रेड कारपेट पे, तो पेपराजी भी आंटी नहीं बोलते, आंटी जी तो बड़ी इज्जत मिलती है। इसलिए मुझे लगता है बेस्ट नाम किया मैंने ये। उन्होंने मुझे साइड में लिया, 2-3 एक्सरसाइजेस सिखाई, उन्होंने मुझे ब्रीफ किया एंड फिर मैंने वो सीन कर लिया। तो आप सोचिए मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ एक सेलिब्रिटी एक्टिंग कोच था उस वक्त मुझे संभालने के लिए। और कॉमेडी से निकल के ग्रे कैरेक्टर करने में थोड़ा चैलेंजेस आते हैं, लेकिन जब आपके साथ नाना पाटेकर सर हों, अनिल शर्मा जी हों और जो हमारा परिवार सारा प्ले कर रहा था उस फिल्म में, वो सारे मंझे हुए एक्टर्स हैं। ए जी गाली दे रहा है कोई, क्या बोल रहा है? कह रहा है इंटरव्यू लेंगे। तो ये है हमारी सेनोरिटा। मैं हूँ साक्षी त्रिपाठी और हर बार की तरह इस बार भी आप सभी के लिए मैं एक खास सेलिब्रिटी से मुलाकात कराने जा रही हूँ। और वो खास सेलिब्रिटी कौन है ये हम आपको बताने के बजाय दिखाना पसंद करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अपने नाम और काम के लिए मशहूर बीसी आंटी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू साक्षी। बीसी आंटी मेरा नाम ही नहीं मेरी पहचान है और मैं हूँ स्नेहिल मेहरा। बिल्कुल, इनका नाम स्नेहिल मेहरा है, लेकिन जब तक हम बीसी आंटी का जिक्र ना करें तब तक कहीं ना कहीं जो होता है हम पहचान अधूरी सी रह जाती है। ये बिल्कुल सही बात है। ये सफर कैसे शुरू हुआ? ये सफ़र की शुरुआत हुई थी 2017 में, जब मैं एक वेब सीरीज़ अपहरण में काम कर रही थी एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर और हमें कास्टिंग की ज़रूरत थी। जो एक महिला फ़ोन उठाकर पूछे ए जी गाली दे रहा है कोई, तो वहाँ से इस नाम की शुरुआत हुई। इंटरनेट की जनता ने मुझे ये नाम दिया था कि ये बीसी आंटी कौन है। और फिर मैंने सोचा कि इसी नाम को लेकर के मैं अपना इंस्टाग्राम चैनल शुरू करूं और मेरी इन्फ्लुएंसिंग की जर्नी ऐसे शुरू हुई। तो देखिए हम आपको बता दें कि बीसी आंटी से हम कोई वल्गैरिटी या गाली को नहीं प्रमोट करें, दरअसल इसका नाम वेरी क्यूट आंटी है। वेरी क्यूट आंटी। तो वो एक एक्सेंट एक बार हो जाए क्या, जो दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद है, वो अपहरण वाला सीन। बिल्कुल बिल्कुल। ए जी गाली दे रहा है कोई, क्या बोल रहा है? कह रहा है इंटरव्यू लेंगे। तो अपने इसी अंदाज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और अब अगला सवाल ये है आपसे कि आपने अभी हीरा मंडी में को डायरेक्टर का काम किया। संजय लीला भंसाली सर के साथ काम करना मतलब एक जस्ट लाइक अ ड्रीम। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा? बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। और ऐसा मैं सबसे ही कहती हूँ कि संजय सर के साथ काम करना या भंसाली प्रोडक्शंस में काम करना इस देश के बहुत सारे नौजवानों का सपना है और वो सपना मेरा पूरा हुआ। और वो सिर्फ पूरा हुआ इसलिए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है पिछले 18 सालों में पर्दे के पीछे। तो जो परिश्रम है ना उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और संजय सर ने शायद मेरी वही क्वालिटी देखी जो मुझे इस काम के लिए चुना और उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई है। बिल्कुल, आपने अभी वीडियोस में देखा होगा, लेकिन पिछले 18-20 सालों से बहुत सारा काम कर रही हैं। सिर्फ ये एक्टर नहीं है, राइटिंग भी करती हैं, डायरेक्शन भी करती हैं। मैम और क्या क्या टैलेंट छुपा रखे हैं आपने? बस टैलेंट का तो ऐसा है कि पर्दे के पीछे जब आप होते हैं ना तो आप वैसे एसेंशियली मैं एक राइटर हूँ, लेकिन राइटिंग का मतलब होता है आप अपने दिमाग में एक चित्र बनाते हैं और फिर उस चित्र को जीवित करता है एक डायरेक्टर। तो इसमें सारे ही डिपार्टमेंट्स आप होते हो। आप इमेजिनेशन में ये भी सोच लेते हो कि मेरा कैरेक्टर क्या कपड़े पहनेगा, कैसी बोली बोलेगा, किस अंदाज से एंटर होगा। तो एज अ राइटर ना आपकी ट्रेनिंग बहुत सॉलिड होती है। अगर मेरी पर्सनली बात करें तो मैं एक राइटर, डायरेक्टर, एक्सीडेंटल एक्टर और एक्सीडेंटल इन्फ्लुएंसर हूँ। बिल्कुल। तो मैम जैसे संजय लीला सर के साथ आपने काम किया, एकता मैम के लिए आपने काम किया और कंटिन्यूअसली अभी आपकी फिल्म आई है जिसमें आप नाना पाटेकर सर के साथ काम कर रही हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा नाना पाटेकर सर के साथ? कैसा एक्सपीरियंस रहा भोपाल से लेकर मुंबई तक का सफ़र? देखिए भोपाल बहुत मतलब एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और भोपाल से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम है। भोपाल से निकल के बम्बई पहुंचना और बम्बई में ऐसे नामों के साथ काम करना, एकता कपूर मैम, संजय लीला भंसाली सर, नाना पाटेकर सर,
इनकी फिल्में, इनकी सीरियल्स, इनके बारे में चर्चाएं हम सिर्फ सुनते थे। और वो उनके साथ जब आप खड़े होते हैं ना तो एक अनरियल फीलिंग आती है। और नाना सर के बारे में मैंने काफ़ी ये सुना था कि वो क्रांतिवीर वाला उनका थोड़ा टेम्परामेंट है, लेकिन वो इतने अच्छे इंसान हैं। जब उन्हें पता चला शूटिंग के दौरान कि मेरा बर्थडे है तो उन्होंने बोला चलो शाम को खाना मैं बनाता हूँ। पूरी यूनिट के लिए उन्होंने खाना बनाया और बिल्कुल बच्चों की तरह हम लोगों को कई दफ़ा ना अपने हाथ से फ्रूट्स काट के खिलाया करते थे। तो वो जो उनकी इंसानियत और उनकी अच्छाई है ना, वो पर्दे पे नहीं पता चलती है। वो इतने नेक दिल इंसान है। वो ही बिलीव्स इन सोशल सर्विस। वो बहुत ज़्यादा सोशल सर्विस करते हैं। तो वो आप जब उनके साथ कुछ समय बिताते हैं ना तो आपको पता चलता है कि ना सिर्फ वो एक बहुत मंझे हुए एक्टर हैं, और आज भी इस उम्र में भी हम लोग सेट पर पहुंचते थे उनको अपनी पूरी लाइनें याद होती थी, बल्कि वो हमें बताते थे तेरी यहाँ ये लाइन है। तो कमिटेड है अपने क्राफ्ट को लेके, और वो कमिटमेंट ही भले वो एकता मैम हो, वो इतने सालों से लगातार अच्छा काम कर रही हैं, संजय सर हूँ, इतने सालों से लगातार ब्लॉकबस्टर दिए जा रहे हैं, अनिल शर्मा सर हूँ, 40 साल से उनकी जर्नी है, वो ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रहे हैं, नाना सर हैं। इन सब लोगों से एक ही चीज़ जो कॉमन है, जो मैंने सीखी, मेरा सौभाग्य था इन सब लोगों के साथ काम करना, वो ये है कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, आपको परिश्रम करना ही होगा। बिल्कुल। मैम, आपका बच्चा है 13-14 साल का, और आपने जो अपना नेम फेम यूज़ किया उसमें ही आपने आंटी लगा दिया। यूजुअली देखा जाए तो महिलाएं बड़े ऑफेंड हो जाती है ना कि अरे हम आंटी दिखते हैं क्या आपको? तो आपको क्या कभी इस चीज़ से इशू रहा कि यार आंटी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि मुझसे जो उम्र में बड़े लोग हैं वो भी मुझे आंटी करके संबोधित करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे इज्जत मिल रही है। ऑल्सो क्योंकि मेरा बेटा एक टीनेजर है, तो उसके दोस्त वगैरह और मोहल्ले में, मतलब कॉलोनी में, लोग आंटी ही बोलकर बुलाते हैं, तो मुझे उससे कोई परहेज़ नहीं है। बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे इस बहाने लोग, जैसे मैं पेपराज़ी वगैरह के लिए कभी जाती हूँ ना रेड कारपेट पे, तो पेपराज़ी भी आंटी नहीं बोलते, आंटी जी, तो बड़ी इज्जत मिलती है। इसलिए मुझे लगता है बेस्ट नाम किया मैंने ये। बिल्कुल मैम। जैसे कि आने वाले समय में आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं और क्या कुछ नया हमें देखने को मिलने वाला है? क्योंकि हमने आपका कॉमेडी रोल देखा, वनवास में एक विलेन का रोल, तो मतलब इतने अलग अलग कैरेक्टर्स में कैसे एक एक्टर ढल जाता है? ये मैं बताना चाहूँगी कि ये विजन है अनिल शर्मा सर का, क्योंकि मेरा तो कॉमेडी में ही थोड़ा महारत है, और मेरा पेज भी बीसी आंटी कॉमेडी सेंट्रिक है। तो उन्होंने मुझ में वो ग्रे शेड देखा। उन्होंने कहा कि एक ऐसी औरत है जो दिखती बहुत स्वीट है लेकिन अंदर से बहुत ख़राब है, मीठी छुरी मेरा ब्रीफ था। तो मुझे लगा कि इन्होंने अगर मुझ में ये देखा है तो मुझे ये प्रूव करना होगा। मैंने मेहनत काफ़ी की उस रोल के लिए, और कॉमेडी से निकल के ग्रे कैरेक्टर करने में थोड़ा चैलेंजेस आते हैं, लेकिन जब आपके साथ नाना पाटेकर सर हों, अनिल शर्मा जी हों, और जो हमारा परिवार सारा प्ले कर रहा था उस फिल्म में, वो सारे मंझे हुए एक्टर्स हैं। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। हेमंत खेर स्कैम से वो बहुत फेमस हुए थे, बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो हमारे बड़े भाई का किरदार निभा रहे हैं फिल्म में। मैं एक सीन में अटक गई थी, मैं घबरा रही थी क्योंकि ढलान से उतरना था, कोट जैकेट, जूते फिसल रहे हैं, शिमला की वादियाँ। मैंने कहा अरे मैं लाइन बोलूँ कि गिर जाऊँ कि क्या करूँ, हाउ डू आई से दिस। तो वो एक बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हैं, वो एक्टिंग कोच हैं, उन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स को एक्टिंग कोचिंग दी है। उन्होंने मुझे साइड में लिया, 2-3 एक्सरसाइजेस सिखाई, उन्होंने मुझे ब्रीफ किया, एंड फिर मैंने वो सीन कर लिया। तो आप सोचिए मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ एक सेलिब्रिटी एक्टिंग कोच था उस वक्त मुझे संभालने के लिए। तो ये सब ऊपर वाले की देन है। और रही बात आगे वाले प्रोजेक्ट्स की, अभी एक फ़िल्म की शूट ख़त्म की है हमने, जिसका नाम है दुल्हनिया ले आएगी। उसमें खुशहाली कुमार के साथ मैंने एक्टिंग की है। उसमें फुल ऑन कॉमेडी रोल है, एकदम मज़ेदार और बहुत ही फ़न फिल्म है। वो अगले साल फर्स्ट हाफ में रिलीज़ होगी। ऑन अ सीरियस नोट, एज अ इन्फ्लुएंसर, अभी देखा जाए तो इन्फ्लुएंसिंग के नाम पे कुछ भी हो रहा है सोशल मीडिया पे, अदर हैंड पे मतलब कुछ भी वल्गैरिटी हो रही है, किसी भी चीज़ को इन्फ्लुएंसिंग करे। आपके हिसाब से एक इन्फ्लुएंसर कौन होता है और सोशल मीडिया पर किस तरीके की इन्फ्लुएंसिंग कंटेंट जो है वो आने चाहिए? देखिए, इन्फ्लुएंसर की जो डेफिनेशन है ना, वो बहुत ही वीक है। जिसके 10,000 से ऊपर फॉलोअर्स होते हैं उसे इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। 10,000 लोग अगर आपको फॉलो कर रहे हैं, आपका वीडियो देख रहे हैं, आपका कंटेंट देख रहे हैं, तो आपकी एक जवाबदारी है कि आपका कंटेंट कभी भी पॉलिटिकल ना हो, कभी भी ऐसा ना हो कि जिसे बच्चे बूढ़े साथ में बैठकर ना देख सकें। पर मुसीबत यह है कि सोशल मीडिया में कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई भी कुछ भी बना सकता है, और आजकल थोड़ा अश्लील कंटेंट भी चल रहा है, जिससे शायद हमारे बच्चे भी आर गेटिंग एक्सपोज टू दैट काइंड ऑफ कंटेंट। तो जिम्मेदारी जो है वो कंज्यूमर पे है। अगर आप ऐसे वीडियोस को व्यूज़ नहीं देंगे तो वो ऐसे वीडियोस बनना बंद हो जाएंगे।
मज़े की बात यह है कि ऐसे कंटेंट बनता है और बिकता है, तो डिमांड है और सप्लाई है, इसीलिए ये चीज़ें चल रही हैं। पर जिम्मेदारी है एजुकेशन। आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि क्या समाज के लिए अच्छा है, क्या समाज के लिए अच्छा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वापस वनवास फिल्म पे आऊँगी। एक सामाजिक फिल्म है, समाज को एक मैसेज दे रही है कि कैसे हमको अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का ध्यान रखना है। ये बात हम जीवन में भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हुए हम ये चीज़ें भूल जाते हैं, और चाहे हमारे माता पिता हों या दादा दादी हों, उनके साथ कनेक्शन थोड़ा सा टूटने लगता है। तो एज अ फिल्म मेकर उनकी जिम्मेदारी थी कि वो ये कहानी आगे कहें, और इस कहानी से अगर 2 लोग भी चेंज होते हैं, 2 लोगों का भी हृदय परिवर्तन होता है, तो हमारी जीत है। ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर्स खुद के बॉसेस हैं, ये जिम्मेदारी उनकी है कि वो पढ़े लिखे, थोड़ा गाइडलाइंस को दिमाग में रखें, क्योंकि आज तो हर बंदा इन्फ्लुएंसर बना हुआ है साक्षी। तो ये जिम्मेदारी मैं इन्फ्लुएंसर्स पे छोड़ती हूँ कि आपको चयन करना है कि आप कैसा कंटेंट दुनिया को दिखाना चाहते हैं। ऐसा कंटेंट जो आप आज से 10 साल बाद देखें तो आपको शर्म ना आए। बिल्कुल। बस मैम जाते जाते आखिरी सवाल यही है, हमें पता चला आप शाहरुख खान सर की बहुत बड़ी फैन है, तो एक फनी अंदाज में उनकी मिमिक्री हो जाए या फिर कोई डायलॉग हो जाए या फिर कुछ भी जो आपका मन, आप फ्री हैं हमारे ऑडियंस के लिए। देखिए, मिमिक्री तो मैं उनकी कर नहीं पाऊंगी, लेकिन शाहरुख खान सर का एक डायलॉग जो मुझे बहुत पसंद है वो है, हम जीते एक बार हैं, मरते एक बार हैं, और शादी भी एक ही बार होती है। तो ये है हमारी सेनोरिटा जो शाहरुख खान सर की बहुत बड़ी फ़ैन है और अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम अपने घर और एक वर्किंग प्लेस में कैसे अपना जो एक दरिया है वो बिठा सकते हैं, कैसे हम एक स्टेबिलिटी ला सकते हैं, और ये एक एग्जाम्पल भी देती है कि कैसे एक जो महिला है वो अपने काम और अपने घर के बीच में एक सामंजस्य बिठाकर चलती है। तो खास बातचीत की हमने इनके साथ और अपने दर्शकों को भी दिखाया। आगे भी हम ऐसे ही सेलिब्रिटी टॉक आपके लिए लेकर आते रहेंगे। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल।